सच कहा तुमने मीता। नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। थैंक्स मीता। मैं चलती हूँ। बेब्स, तू ठीक है? बेब्स, वो पतीला लेकर आ मिनी। पतीला? हाँ, सुना नहीं क्या तूने? वो जो बड़ा पतीला रखा है लेकर आ। बेब्स क्या कर रही है? तुझे याद है मिनी, तूने मुझे एक बार झाड़ू दी थी हाथ में और कहा था कि बेब्स झाड़ दे उन पुरानी यादों को, मिटा दे अपने मन से। ये झाड़ू से बेहतर इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। झाड़ दे पुरानी सारी यादें बेब्स। डू इट। आई नो यू कैन डू इट। बहुत कोशिश की हमने, फिर भी झाड़ू की बुहारने से उन पुरानी यादों की धूल को मिटा नहीं पाए। और फिर एक तेज आंधी आई और फिर से वो पुरानी यादों की धूल हमारे मन में बैठ गई। हमारा दम घोटने लगी वो यादें। पर अब समय आ गया है मिनी, इन सारी पुरानी यादों को हमेशा के लिए खत्म करने का। उन्हें जला देने का। जो बीत गया उसे जाने दे मिनी, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो आने वाला है उसके पीछे भी अंधाधुंध दौड़ना बंद कर, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो एग्जिस्ट करता है वो आज है। जो कुछ भी हुआ उसमें ना तू कुछ कर सकती थी ना मैं। पर अब जो होगा हमारे हाथ में होगा। हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, होपफुल हैं। हमारी आंखों में नए सपने हैं, हमारे मन में नई उम्मीदें हैं। और क्यों ना हम आज से आज ही में जिए।
क्या कहती है? बेब्स, साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिससे तुम मिलने गई थी? डॉक्टर हरीश छगन। और मैं कब मिल सकती हूँ डॉक्टर हरीश से? तू मिलना चाहती है उनसे? जब भी तू बोले मैं कल का अपॉइंटमेंट ले लूं क्या? ले। अगर तू इतने एफर्ट्स डाल रही है तो मैं भी तो थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल ही सकती हूँ ना। ये अच्छा काम किया कि तूने इन सब ये बकवास, ये कूड़े को जला दिया। I'm proud of you. अरे भैया आग के लगा दी घर में, फायर ब्रिगेड ने बुलाओ भाई। क्या कर रहे हो आप दोनों ये? अरे इसमें हंसने की क्या बात है भाई? हनुमान सिंह तो सो भी ना पाएगा, धुएं के मारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सफोकेशन सा हो रहा है ये। एक मिनट, मैं इसे उठा के ना बाहर रख देती हूँ। रुक जा छोरी, मैं हाथ लगा तो रुक जा। एक सेकंड रुको। ये है ना कपड़ा? भाई मैंने कमिश्नर साहब को ना गलती आपकी सिफारिश कर दी, आप लोग तो खाना जला देते हो। आराम से संभाल के देख छोरी। हनुमान अंकल को बताना मत, डॉक्टर हरीश से मिलने के लिए रेडी हो गए। अरे छोरी क्या फुसफुसा रही है? कुछ नहीं, आपको तो सब कुछ जानना होता है ना। कुछ नहीं फुसफुसा रही। अरे कोई टॉप सीक्रेट है क्या? हाँ है। डॉक्टर साहब, ये मिनी है, मेरी बेटी। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। हाय मिनी, आई एम हरीश, डॉक्टर हरीश छगन। हाय। आपकी मम्मी तो आपकी बहुत तारीफ करती है, कहती हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं और आप बहुत ब्रेव भी हैं। हाँ तो बताइए अपने बारे में। मैंने आपको बताया था ना मिनी के बारे में। आप बबीता जी, मिनी अपने बारे में खुद कह सकती है ना मिस मिनी? एंड बबीता जी, आप कृपया बाहर वेट कीजिए। बाहर? ओनली पेशेंट प्लीज। मैं पेशेंट नहीं हूँ। देखो, मैं नहीं जानती आपको वेब्स ने क्या बोला है मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, मैं टोटली ठीक हूँ और मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, मैं इसलिए इधर आई हूँ ताकि आप बेब्स को बता दो कि मिन्नी इज टोटली फिट एंड फाइन, राइट? ओके, मैं उन्हें ये समझा दूंगा। आप भी यही सोचते हो ना मैं ठीक हूँ, राइट? हाँ हाँ, आप कह ही रही हैं तो ठीक ही होंगी। फाइन, देन आई एम लीविंग। थैंक यू। मेरा सेशन 1 घंटे का है ना, मैं इधर ही रुकूंगी। जानते हो मैं इधर क्यों रुक रही हूँ? Why? क्योंकि मेरी बेब्स ना परेशान हो जाती है। इधर रुकूंगी तो उसे एटलीस्ट तसल्ली तो होगी कि आपने मुझे अच्छे से एग्जामिन कर लिया है, वरना परेशान हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी। एकदम बच्ची है वो ना, उसे संभालना पड़ता है। ऐसे छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती है। अब मैं अगर जाऊंगी ना इतनी जल्दी, 100 तरह के सवाल पूछेगी, यू नो, मिस्टीरियस वंस। आप क्या लिख रहे हो? मेरे बारे में लिख रहे हो क्या? देखना चाहोगी? ये देखो। ओह, डूडल। यू नो, हम स्कूल में भी यही करते हैं। पता होगा ना आपको, हमें टीचर को दिखाने के लिए कि हम स्टडीज को लेके बहुत सीरियस है। अच्छा। अरे मैं और प्रीत तो एक बार पकड़े भी गए थे इसको लेकर। ओह प्रीत। अरे हाँ प्रीत, मैं और प्रीत हम बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
लेकिन अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। क्यों? क्यों? अरे क्योंकि उससे मेरी पड़ी ही नहीं है, अपने बारे में ही सोचती है वो। एंड आई फील यार ये अभी ना फ्रेंडशिप ऐसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। इनफैक्ट फ्रेंडशिप तो क्या, कोई भी रिलेशनशिप ना कुछ नहीं होता, चाहे पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। जब भी काम होता है ना तभी होती है ये सारी रिलेशनशिप, वरना तो कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ। यू गॉट गुड ऑब्जर्वेशन। है ना? I got a good observation, right? हाय हाय, तुम उनकी बातों में आ ही क्यों रहे हो? मैं तो कहती हूँ मिन्नी को वापस बुला लो अगर उसका बेड़ा पार करना चाहते हो। वैसे भी बबीता भाभी के बस की बात नहीं है उसे संभालना, बहुत छूट दे रखी है उस लड़की को। बस कर रानो, तुझे क्या लगता है तू हमारे घर में आके हमारी ही मिनी की चुगलियां करेगी और हम चुप करके सुन लेंगे? मैं कहाँ उसकी चुगली करी हूँ? बीजी अपने आंखों के सामने पली बड़ी बच्ची है और उसका भला बुरा तो आपको ही सोचना है ना बीजी। और 18 की होते ही ना उसके हाथ पीले कर देना। वैसे भी लड़कियों को बिगड़ते ना बीजी देर नहीं लगती। हाँ रहने दे रानो, अगर सब तेरी तरह सोचने लगे ना नेगेटिव तो फिर हो गया। और वैसे भी मैंने बबीता भाभी को देखा है, बबीता भाभी ने मिनी को बहुत जतन से पाला है और अच्छा भला बुरा सब समझाया है उसे, तो हम तो उनकी परवरिश में बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकते। और वैसे भी मिनी को यहाँ लाने का क्या फायदा, वो क्या है ना सौतेली माँ है ना, अब कैसे बर्ताव करे हमें क्या पता। लवली, कुछ भी बोले जा रही है तू, थोड़ा ना चुप कर। और वैसे भी ना हम इतने छोटे लोग नहीं है कि मिनी को उसकी माँ से अलग करते। सोचो बबीता कितनी अकेली हो जाएगी मिनी के बिना। कितनी चिंता है आपको बबीता भाभी की। आप भी तो अकेले रह गए हो, आपके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, अकेली मिनी ही थी। तो हो जाएगा ना। लग तो नहीं रहा कोई गुड न्यूज है क्या? शादी के बगैर वो भी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन हमारी शादी तो होनी है ना, तो मे बी आफ्टर दैट वी माइट हैव अ चाइल्ड, है ना विजय? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो विजय, मैंने पापा से बात की थी, थोड़ी हिंट दी थी उन्हें, तो मैं सोच रही थी अगर पापा जी उनसे एक बार बात कर ले, शादी को लेकर डेट फिक्स कर ले, जो भी उन्हें कन्वीनियंट लगे। ठीक है, मैं बोल देती। मैं आपकी बेटी से मिला मिस बबीता। मैं समझ सकता हूँ आपको उसे मेरे पास लाने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। आप उसे बुद्धू नहीं बना सकते, उसे आप बहला भी नहीं सकते क्योंकि वो समझ जाती है, और समझा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। एक बार जो उसने सोच लिया वो सोच लिया। तो फिर क्या करूं? मुझे लगता है बबीता जी, उसके सारे आत्मविश्वास, उसकी सारी ख्वाहिशों की चाबी आप ही हो। आपके लिए कुछ करके बहुत खुशी मिलती है, तो करने दो ना आप उसे वो जो चाहे। अगर उसे लगता है कि वो आपकी लाइफ को एक दिशा दे सकती है तो उसे ऐसा फील करने दीजिए। शायद उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। ये सच है कि वो आपकी लाइफ नहीं जी सकती, और देर सवेर वो इस बात को समझेगी भी, लेकिन तब तक उसे इसी इल्यूजन में रहने दीजिए कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। फिर चाहे आपको उसके लिए थोड़ी एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े। मिनी मिनी रुक, एक मिनट, गाड़ी रोक, स्कूटी रोक। क्या हुआ? तूने एक बार मुझसे कहा था ना कि तू मुझे स्कूटी चलाना सिखाएगी। हाँ,
तू सीखेगी? मतलब अगर मुझे स्कूटी चलाना आता तो फिर कल तेरे हनुमान अंकल की बाइक के पीछे नहीं बैठना पड़ता ना? ले, मैं तो कब से बोल रही हूँ सीख ले, तू ही नखरे दिखाती है। अरे स्कूटी चलाना उतना मुश्किल भी नहीं होता, तू अब भी सीख जाएगी। तो आजा आजा, ये दे मुझे, बैठ इधर। पर मिनी मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, किसी को मैंने मार दिया, अगर कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ गया तो। तुझसे आज तक कोई मच्छर मरा है जो बंदा मरेगा? क्या यार बेब्स, तू भी मैं हूं ना, मैं सिखाती हूँ। चल बैठ तू, कोई नहीं, बैठ बेब्स। बैग नीचे रख दे। ओके। अब तो चलाना सीख गई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं पीछे बैठती हूँ, तो घर तक चला। अरे अभी तो चलाना सीखी है मैंने, ऐसे कैसे घर ले जाऊँ? अरे तो सीख तो ली ना यार बेब, अब तू प्रैक्टिस नहीं करेगी तो आदत कैसे पड़ेगी? यू कैन डू इट बेब, चल। चलाओगी क्या? ओए संभाल के पकड़ना मत मेरा अफसर। ओए हट जा सब रास्ते से। नहीं लगा, नहीं लगा। मर जाते आज बेब सब। 2-3 को तो ठोक के दे दी तू। तुमसे कहा था ना मैंने, फिर भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मेरा कहना मैटर नहीं करता है क्या तुम्हारे लिए? इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो तुम? बोलो। मुझे जवाब चाहिए। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ क्यों किया ऐसा। ये कैसे बात कर रहा है प्रीत से? इसकी तो मैं विनी, देख तू है ना, तू प्रीत से कुछ नहीं बोलेगी, वरना है ना तुम दोनों के बीच लड़ाई हो जानी है। अरे यार बड़ी, ये कैसे ट्रीट कर रहा है यार उसे? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? होगा भी कैसे? एटलीस्ट गलती तो एक्सेप्ट करो अपनी। ऐसा नहीं चलेगा प्रीत, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। और तुम्हें इतनी लिबर्टी देने के बाद भी अगर मेरी होने वाली वाइफ मेरी बातों को सीरियस नहीं लेगी तो मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा, समझी? हेलो। गुरमेहर अंकल, पैरी प्रणाम, मैं बबीता। बबीता, अरे पुत्र बहुत दिन के बाद तेरी आवाज सुनी है, दिल खुश हो गया। आप कैसे हैं अंकल? बेटी तू तो हम बुड्ढों को भूल ही गई है, पर हम तेरी सेवा, तेरा प्यार, तेरे हाथ के बने खाने का स्वाद अभी तक नहीं भूले। बेटी कभी कभी आकर हम बूढ़ों का हाल चाल भी पूछ लिया करो। और हमारी गुड़िया मिनी कैसी है बेटी? सत श्री अकाल गुरमेहर अंकल। ओह सत श्री अकाल बेटा मिनी, सत श्री अकाल, जिंदी रहो। भाई सुना है आजकल तेरी मम्मी ने खाने का बिजनेस खोल के रखा है। हाँ जी हाँ जी। सोच रहा हूँ कि मैं भी खाने का टिफिन लगवा लूं। तू तो अपने हाथों से खाना खिलाने आएगी नहीं बेटी? क्यों नहीं खिलाऊंगी? मेरा दिल रोता है बेटा, काश कि तू यहाँ से गई ही नहीं होती। तेरे जाने के बाद सब सुना सुना हो गया। अब तो किशन चंद मेरे साथ कैरम खेलने भी नहीं आते।
अंकल, आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आप है ना बुरा मत मानिएगा अंकल, पर वो रानू को मैं बात बोल नहीं सकती हूँ, उसे ठीक नहीं लगेगा। वो मिनी और प्रीत बचपन की सहेलियां है ना, और प्रीत मुझे मिनी की तरह ही प्यारी है। इसी हक से मैं आपसे बोल रही हूँ। वो किट्टू आपको प्रीत के लिए सही लड़का लगता है क्या? पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटा? नहीं, वो आज देखा था उन्हें। वो किट्टू है ना, प्रीत को बहुत चिल्ला चिल्ला के कुछ डांट रहा था, और वो प्रीत बहुत रुआसी सी हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, बेचारी चुपचाप सब कुछ सह रही थी। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि दादाजी, आपकी चाय। क्या बात है प्रीत पुत्र, आज तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों है? किट्टू से मिलने गई थी ना, कुछ कहा क्या उसने? नहीं दादाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सच सच बोल पुत्र, ये बाबा जी का वास्ता, कुछ कहा है उसने? अब वास्ता क्यों दे रहे हो दादाजी? किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं। मिन्नी ने कहा ना, और फोन पे भी वही है ना, चुगली कर रही है ना, तो शुरू से नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए, बस अपनी और अपनी बेब्स जैसा बना देना चाहती है सबको। फिर आप ही बताओ दादाजी, मम्मी जी कहती है कुड़ियों को ना अपनी जिंदगी खुद ही संवारनी पड़ती है, घर तोड़ना तो बहुत आसान है, जोड़ना नहीं। और वैसे भी गलती मेरी ही थी, और वो मेरे होने वाले पति हैं, डांट भी दिया तो क्या हुआ? अब चल। हाँ, प्रीत कैसे अपनी माँ की बोली बोल रही थी? अरे जब कुड़ी ही नहीं मान रही तो मैं कैसे कहूँ उसकी माँ को?